कही थी उस लड़की से, जैसे शादी के बाद में मिले हूँ उस टाइम मैंने समझा था बेटा आज तो तू जाटा में तहरी चबारा मत तना, आज तो दोनों नहीं दिखते लेकिन कल न तना दिखाई देंगी चीज़ें। बोले नहीं कभी भी नहीं दिखेंगी, वो आज उसने वो दिखाई दे रही, काम कर दिया उसने। मतलब इस मामले को जो जातिवादी रंग दिया जा रहा है, बात जातिवादी रंग देने की नहीं है, बात है कि सुमित ने सुसाइड क्यों किया, कारण क्या है। आदमी आप वैसे तो सुसाइड नहीं करोगे सर, कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जिसमें ऐसी कोई समस्या क्रिएट होगी जहाँ पे आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। डेयरी उसको दुकान जहाँ पे आटा मिलता है वहाँ पे तक लेके जाता है और कहता है कि बेटे तेरे को कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति अगर इनके पिता उनके साथ खड़े थे तो ये मानने वाली बात करो, या उसको गिरफ्तार नहीं करते, वो लड़की गलत नहीं है तो मेरे सामने तथ्य पेश कर दो कि सुमित ने सुसाइड क्यों किया। जस्सी मीडिया ग्रुप देख रहे सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, किसी कवि ने 4 लाइनें लिखी थी, नींद ना देखे बिस्तर और भुख ना देखे मांस, नींद ना देखे बिस्तर और भुख ना देखे मांस, उम्र ना देखे मौत नू और इश्क ना देखे जात। तो दर्शकों, एक लव मैरिज का एक मामला सामने आया है। लव मैरिज हुई थी। पहले तो मैं उन पिताओं से, उन युवाओं से भी मैं एक अपील करना चाहूँगा कि लव मैरिज कानून है कि ये ठीक है, अच्छी है, लेकिन ये लव मैरिज कहाँ तक सही रह पाती है, कहाँ तक मतलब आपस में बनी रह जाती है। इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने को आओगे, लव मैरिज के 1 साल के अंदर अंदर ही प्यार भी हो जाता है, लड़ाई भी हो जाती है और हत्याएं भी हो जाती हैं, मौत भी हो जाती है, सुसाइड भी हो जाता है। ऐसे लगातार मामले हरियाणा के अंदर लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल का मामला जो हिसार के अंदर एक जोड़ा सुमित जिसका नाम बताया जा रहा है, वो लव मैरिज करके मतलब अदर कास्ट में लव मैरिज थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पहले जो 4 लाइनें बताई थी कि इसके अंदर जात पात नहीं देखी जाती। जहाँ जात पात होती है वो इश्क नहीं होता, वो प्यार नहीं होता। हम किसी भी मामले में बात करें, अगर जहाँ प्रेम होता है वहाँ जात पात नहीं होती, और जहाँ जात पात आ जाती है फिर वहाँ प्रेम नहीं हो पाता। लेकिन वो कहती है कि उस लड़की की मैंने वीडियो देखी थी कि जब मैंने उस लड़के से, ऐसी कैटेगरी के लड़के से जब मैंने शादी कर ली है तो फिर जात पात कहाँ रह गई है। और परिवार वालों का ये आरोप है कि वो लड़की उसको टॉर्चर करती थी जाति सूचक गालियाँ दे करके। तो उनके परिवार वाले हैं लगातार 7 दिन से यहाँ धरना लगा हुआ है। उनकी जो डेड बॉडी है वो मोर्चरी हाउस हिसार सिविल हॉस्पिटल में है और परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। वो क्या इंसाफ है, क्या वो चाहते हैं, तो एक बार बातचीत कर लेते हैं। परिवार के लोग हैं, उनके फादर हैं, चाचा हैं, और भी भीम आर्मी से संगठन से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इस साइड आ जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार। आप सुमित के पिताजी हो? जी जी। तो जी पहले तो ये कहेंगे, देखो उनकी लव मैरिज हुई थी, क्या उस लड़की को पहले पता नहीं था ये लड़का जो ऐसी कैटेगरी से है? बिल्कुल पता था जी, पता क्यों नहीं था। तो फिर अब आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो भाई, जब उसको उसको पता था कि ऐसी कैटेगरी से है और उसने शादी भी की है। अब ये बता रहे कि वो लड़की है जो उसको टॉर्चर करती थी, जातिवादी गालियाँ देती थी, कुछ रिकॉर्डिंग की भी बात हुई है। तो एक चीज़ देखो ना, जब उसके शिकार में उस टाइम तो कुछ पता नहीं होता, मछोर बुद्धि है। जब धीरे धीरे कर करना है नहीं, फिर उनको वो महसूस होने लग गया है। ये बातें तो मैंने पहले भी कही थी उस लड़की से, जैसे शादी के बाद में मिले हूँ उस टाइम मैंने समझा था बेटा आज तो तू जाटा में तहरी चबारा मत तना, आज तो दोनों नहीं दिखते लेकिन कल न तना दिखाई देंगी चीज़ें। बोले नहीं कभी भी नहीं दिखेंगी, वो आज उसने वो दिखाई दे रही, काम कर दिया उसने। लड़की बोल रही है कि जब मैंने उससे शादी ही कर ली है तो फिर मेरी जात उससे अलग थोड़ी होगी। चीज़ कहते हैं हम तो जो भी बात कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। वो एक मैं आज मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि उसने जो मेरे पर आरोप लगाए हैं या जो बात बोल रही है, एक चीज़ सिद्ध कर दो। मैं एक चीज़ कहता हूँ आज समाज में भी और आपका मीडिया के माध्यम से भी कि एक चीज़ सिद्ध कर दो, मैं डेड बॉडी उठाकर संस्कार कर दूंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा, और जो प्रशासन मुझे सज़ा देगा उससे डबल भुगतूंगा मैं, उससे और फालतू में कुछ नहीं कह सकता। बाकी भाई से बात करेंगे, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मेरी दिक्कत हो रही है। तो भीम आर्मी से यहाँ अपने साथी आगे थोड़ा प्रदीप बानखुड़ जी, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी भाई जी, नमस्कार। नमस्कार पत्रकार महोदय। भाई साहब, आप इस मामले को कहाँ तक सही समझते हो कि मतलब इस मामले को जो जातिवादी रंग दिया जा रहा है? बात जातिवादी रंग देने की नहीं है, बात है कि सुमित ने सुसाइड क्यों किया, कारण क्या है। आदमी आप वैसे तो सुसाइड नहीं करोगे सर, कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जिसमें ऐसी कोई समस्या क्रिएट होगी जहाँ पे आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, और वही कदम सुमित ने उठाया। मैं उस लड़की से भी मिला था, मैंने उस लड़की से बातचीत करी तो लड़की ने कहा कि सुमित के पिताजी टॉर्चर करते थे, पैसा नहीं देते थे, दिक्कतें हमें ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने आके इनसे बातचीत करी और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब हॉस्पिटल में हम थे तो सुमित के पिताजी ने मुझे मारा और मेरा एक दांत टूट गया और मेरी आंखों पर चोट आई, मेरी यहाँ पे इस पे चोट आई, गाल पे चोट आई। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ऐसी घटना घट गई हो। तो मैंने आके इनसे डिस्कस किया, आसपास के प्रशासन के लोगों से बातचीत करी। उसके बाद मैंने यहाँ के कैमरे चेक किए तो ना तो इन्होंने थप्पड़ मारा, दूसरा मैंने इन्हीं के अकाउंट चेक करे, इन्होंने पैसे भेज रखे हैं।
तीसरी बात ये है सर कि इनके नंबर से रेंट नाम से एक नंबर सेव था कि भाई सुमित को मकान दिलाने वाले उनके पिताजी हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप आए नहीं, पैसे नहीं भेजे, तो ये उन्होंने पैसे के स्क्रीनशॉट वहाँ पे भेज रखे हैं, पैसे दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा है। ये आदमी जब उसको दूध की डेयरी, उसको दुकान जहाँ पे आटा मिलता है वहाँ पे तक लेके जाता है और कहता है कि बेटे तेरे को कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति अगर इनके पिता उनके साथ खड़े थे तो ये मानने वाली बात कहाँ से आ गई उसकी। अब क्या होता है इसमें, जैसे कि परिवार वालों ने बताया कि सुमित ने वादा कर रखा था कि मैं आपकी ज्वेलरी बनवाऊंगा, और उससे शादी से 3 महीने पहले क्या था कि पैसा ज़्यादा निकाल के लेके गया वो लड़का। 1.5 लाख रुपये एक बार लेके गया, 75,000 रुपये पैसे निकाल के लेके गए। हाँ जी, क्योंकि 22 साल का लड़का सर, काम तो कर नहीं रहा, काम नहीं करेगा तो अपनी बीवी के खर्चे पूरे कैसे करेगा सर। उसको 1.5 लाख रुपए, एक 75,000 रुपये, एक 50,000, 39,000, एक और गड्डियों में से कभी 20 निकल गया, कभी 15 निकल गया। इस ढंग से वो पैसे निकालता लेके गया। गहने भी लेके गया वो भी उसने बेच दिए। जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चली इनको तो थोड़ी सख्ताई तो बरतना शुरू करेंगे, नहीं तो इन्होंने लगाम लगा दी भी पैसा ज़्यादा खराब करने लगा सुमित। तो वो सारे के सारे खर्चे उस लड़की पैसे की जो बात करें शादी से पहले की ये बात। शादी से पहले की सर, शादी होने के बाद तो इनको पता ही नहीं चल गया ना। ये भिवाड़ी गए, उनको शादी जो कर रखी थी वो वहाँ से लेके आए। जब वहाँ से लेके आए ना सर, उसके बाद में उसका शादी रूम दिला दिया और फिर लिमिटेशन सा अमाउंट उसके पास जाने लगा, जैसे 15,000, 20,000, 25,000 ये इन्होंने खर्चे के लिए। अब ज़्यादा खर्चा ये भेज नहीं सकते सर, समझ रहे हो कि महीने का 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये तो भेज नहीं सकते। अब कहानी यहाँ पे ये बनती है कि जो उन्होंने मज़े मौज मस्ती करी थी सुमित ने, जब निकाल के पैसे लेके गया तो वो मौज मस्ती कर नहीं पाया, इसलिए लड़की ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया। क्योंकि परिवार के लोगों ने बताया कि वो लड़की खाना भी नहीं बनाती थी, बाहर से खाना आता था हर रोज़ कहाँ से बाहर से खाना आएगा सर। बहुत तगड़े तगड़े आदमी नहीं मंगा सकते, तो वो तो गरीब आदमी है। इसलिए सारी समस्या उस लड़की के सामने आई और उसने प्रेशर बनाना शुरू किया तो सुमित इस प्रेशर को झेल नहीं पाया और आगे उसने सुसाइड कर लिया। मैंने उस लड़की से पूछा कि सुमित वहाँ से आया तो कितना देर, बोली जी वो आया, आके वो लेटा, कोल्ड ड्रिंक वहाँ पे गिरी। जो परिवार के लोगों ने बताया कोल्ड ड्रिंक वहाँ पे पहले से गिर गई थी, लेकिन परिवार के लोग ये बोल रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक सुमित लेके आया था। लड़की का कहना ये कि कोल्ड ड्रिंक वहाँ पे गिरी हुई थी, तो मैं नहाने के लिए गई और नहाने जैसे ही वो बाहर आई तो सुमित फांसी लगा रखा था। ऐसी क्या घटना होगी, परिवार से कोई दिक्कत नहीं, लड़की से भी कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसी कौन सी घटना होगी जिसमें सुमित ने सुसाइड कर ली। ये बड़ा गहरा है राज है। दूसरी बात, मैंने उससे पूछा कि पैसे आते थे, बोली जी मेरे को सुमित के पासवर्ड का नहीं पता। फिर मैंने कहा अभी सुमित के पासवर्ड का नहीं पता, तो जब उसने सुसाइड की तो तुमने फ़ोन किसके फ़ोन से किया? बोली मैंने सुमित के फ़ोन से फ़ोन किया। अब ये कहाँ तक पॉसिबल है, पासवर्ड नहीं भी पता, फिर सुमित के फ़ोन से फ़ोन किया। मैंने कहा भाई डेड बॉडी की बात आती है जहाँ पे, वो थोड़ी टेक्निकल खेल गई। बोली जी डेड बॉडी तो मैं लूँगी। मैं आप डेड बॉडी का क्या करोगे जब आपके साथ आदमी नहीं है, परिवार वाले भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो डेड बॉडी का क्या करोगे? उसके फादर साहब का क्या? वो तो कहती है कि जब उसने शादी कर ली है तो उसके पति के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर उसका ही अधिकार है। देखिए वो अधिकार अगर एग्जैक्ट में ठीक ठाक सिचुएशन होती ना तो डेफिनेटली उसका अधिकार होता। अब तथ्य कहानी घूम रही है, ये क्राइम पेट्रोल बना हुआ है सर, जहाँ की पुलिस द्वारा निगरानी करके ढंग से इसमें अगर तथ्य पेश नहीं किए जाएं तब तक इसमें बातें नहीं बनेंगी। यहाँ का आईपीएस अधिकारी से मेरी बात हुई, यहाँ की जो सीआईडी वाले भाइयों से मेरी बात हुई, तो वो क्या तो हमें तथ्य पेश कर दे या फिर कहानी का पता चले, उस लड़की को इंटरोगेट करके थोड़ा सा सख्ती से पूछताछ की जाए तो वो लड़की हामी भर देगी मेरे साथ में एक गड़बड़ होगी।